हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उन्नति मैथ क्लास में स्वागत है आपका। तिवारी सर आपके। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। कल भी हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने कल आपको फार्मूले बताए थे। साइन थीटा का लंब आधार कर्ण में क्या होता है, तो साइन थीटा का लंब आधार तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये चीज आपको फार्मूले बताए गए थे। तो जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे, उसकी एक सरणी होती है, सरणी या सरणी, जो भी बोलने मान बोलने। तो हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट में आप लोगों को फार्मूले याद कराए जाएंगे। तो साइन मतलब साइन 0 अंश का मान बताया, साइन 30 अंश का मान बताया, साइन 45 अंश का मान बताया, साइन 60 अंश का और साइन 90 अंश का। तो ये चीजें आपकी सारी चीजें हर क्वेश्चन में मिलता है कि इसका मान बताएं। तो अगर कहीं दिया हो तो मान लीजिए जैसे हम लोग एक सरणी तैयार करते हैं। सरणी तैयार करते हैं, ठीक है। इसको तैयार करने के लिए हमने देख रहे हैं कि हमारे पास एक साइन को रखने के लिए, यानी थीटा का मान रखने के लिए, तो ये जो हम लोग लिखेंगे, ये हम इसमें थीटा का मान रखेंगे। तो हम लोग थीटा का यहाँ रख देंगे, ठीक है। उसके बाद 0 अंश, उसके बाद 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ठीक है। तो यहाँ अगर थीटा का मान, यहाँ थीटा हो, यहाँ 0 अंश हो, यहाँ 30 अंश हो, यहाँ 45 अंश हो, यहाँ 60 अंश हो और यहाँ 90 अंश हो, तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर ये सरणी आपको याद हो जाए, ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाए तो कितना अच्छा होगा। जैसे ये फॉर्मूले हैं, साइन के चारों मान, ठीक है। तो साइन के पांचों मान लिखेंगे। फिर कॉस, तो कॉस के पांचों मान को लिखेंगे। फिर क्या होता है, टेन, टेन के पांचों मान को लिखेंगे। फिर क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक का मान लिखेंगे। फिर होता है सेक, सेक का मान पांचों लिखेंगे। फिर होता है कॉट, तो कॉट का मान लिखेंगे। तो हमने एक देख रहे हैं कि हम एक बेस तैयार करते हैं। तो ये जो हमारे फार्मूले हैं, सारे इसी के सूत्र के अनुसार फार्मूले आपको वो बताए गए थे। फिर इसके बाद ये फार्मूले की जरूरत पड़ती है। तो जैसे आप देखेंगे, तो आपका 0 अंश है, तो 0 अंश में अगर साइन 0 हो तो मान क्या होगा। तो साइन 0 का मान, साइन साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान आपको बताना होगा। जैसे कॉस, कॉस का 0, 30, 45, 60, 90 का मान बताएंगे। फिर टेन का 0, 30, 45, 60, 90 का मान बताएंगे। वैसे क्रम वाइज बताते जाएंगे। तो आपको चलिए मैं स्टार्ट कराता हूँ। आपको एकदम सिंपल तरीके से याद करना होगा। जहां आप देखते हैं साइन 0 का मान होता है 0, अगर साइन 0 लिखा हो कहीं भी तो आप इसका मान क्या लिखेंगे। तो साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। उसका इसका मान होता है 1/2, 30 का 1/2 होता है और इसका होता है 1/, करनी में 2, ठीक है। इसका होता है करनी में 3/, करनी में 3/2 और इसका मान होता है 1। तो क्या चीज है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/, करनी में 2 और साइन 60 का मान करनी में 3/2 और 90 का मान आप लिखेंगे 1। तो ये चीजें आपके हैं फार्मूले में। आप अगर साइन का मान ज्ञात हो गया, ठीक है, साइन का मान अगर ज्ञात हो गया तो आप देखिए क्या चीज करना है। साइन का मान ज्ञात हो गया, कॉस का मान, साइन को आपको याद हो गया, ठीक है। साइन का मान 0, का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/, करनी में 2 और 60 का करनी में 3/2। ये चीजें फार्मूले हैं आपके। तो आप फार्मूले थोड़ा सा देखा मिनट के हाथ से, ये जो फार्मूले हैं
ये आपको याद हो गया, पहला याद हो गया। तो पहला अगर याद हो गया तो आपको दूसरा लिखना आसान है। जैसे में आप 0 का और 90 का मान बदल देंगे। अगर 0 हमारा यहाँ पे वो चीजें हैं तो 0 का मान यहाँ पे 1 हम लोग लिख दें, ठीक है। इसका मान और 30 का मान और 60 का मान चेंज कर दे, इसको करनी में 2, करनी में 3/2 लिख दे। और ये हमारा सेम रहेगा 1 करनी में 2, ठीक है, सेम 45 का। और ये हमारा मान हो जाएगा 1/2। और जो ये 0 के जगह पे 1 हमने लिखा था, यहाँ हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं 10 का जो मान होता है, तो 10 का मान होता है 10 थीटा इजकल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है। तो साइन कॉस का मान ज्ञात हो गया तो आप याद कर लेंगे। तो अगर साइन है तो 1 भाग देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0। इसको हम लोग लिख देंगे एक तरह से 0 को, ठीक है। हमारा का मैं चेंज कर लूँ, अगर ये 0 है तो इसको हमने 0 लिखेंगे, फिर हम इसमें भाग देंगे तो ये करनी में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग भाग देना है, ठीक है, भाग देंगे हमारा ये हो जाएगा 1/3। अब इसमें हम लोग भाग देंगे तो हमारा ये मान हो जाएगा 1। इसमें अगर हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, अगर एक साइन को इसमें भाग देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, करनी में 3 और 0 और 1 में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट, यानी इसका डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता, इसका मान नहीं निकाला जा सकता। ये हमारे सूत्र हैं। आपको फॉर्मूले आसानी से याद करने का तरीका, साइन और कॉस का मान ज्ञात हो गया, पहले साइन का मान आपको याद हो गया, कॉस का मान हो तो आप 30, जो आपका कॉस का मान अगर आपको याद आ रहा हो कि कॉस 0 अंश का 1 मान होता है, तो साइन 0 का क्या मान होगा, तो आपको आसानी से 0 होगा, ठीक है। साइन 30 का मान याद हो 1/2 और साइन 60 का मान याद हो साइन 60 का मान हो करनी में 3/2, तो आप लोग दोनों के फॉर्मूले लिख सकते हैं। और 10 का हो गया, तो ये हमारा जो है ये हमारा साइन का उल्टा है, साइन थीटा का 1/, ये कॉस जो थीटा है, कॉस एक थीटा जो है हमारा साइन का थीटा का सेम उल्टा है, ठीक है, साइन थीटा का सेम उल्टा है। आप क्या लिख सकते हैं, साइन का जो ये साइन और कौन था, तो ये कॉसेक है, कॉसेक थीटा इजकल टू 1/साइन थीटा, ठीक है, 1/साइन थीटा। तो हम लोग क्या करें, 1/साइन थीटा, तो अगर एक तो 30 का मान, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका कोई फाइनाइट नहीं कर सकता, कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकता, कोई इसका कुछ भी नहीं निकाल सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इनफाइनाइट लिख देंगे, ठीक है। अभी 1/2 है तो इसका मान हो जाएगा 2, इसका मान हो जाएगा करनी में 2 और इसका मान हो जाएगा 2/करनी में 3 और 0 और 1 का मान, इसका मान 1। तो ये चीजें हैं, सेम वही सिचुएशन, सेम वही चीजें आप लिख सकते हैं, सेम वही चीजें लिखें तो सेम लिखेंगे तो सेक थीटा इजकल टू 1/कॉस थीटा। तो जो 1/कॉस थीटा है, तो अगर आप उसका उल्टा याद करेंगे हमारा मान आ जाएगा, सेम इसी का उल्टा लिख सकते हैं 1, ठीक है, 1 लिख दें, फिर उसके बाद आप लोग इसका उल्टा कर दें तो करनी में 3/, जो करनी में 3/2 है वो 2/करनी में 3 हो जाएगा। फिर इसका अगर उल्टा करते हैं हमारा करनी में 2 हो जाएगा और ये मान हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा मान 2 हो जाएगा। और 0 से भाग देते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, जहां तक आपको याद है इनफाइनाइट हो गया। फिर जो भी हमारी चीजें हैं, या तो आप इसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर सकते हैं, या 10 का सेम उल्टा कर दें। तो 10 का सेम उल्टा करते हैं 10 थीटा का, तो 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा होता है, 1/कॉट थीटा होता है। तो 1/कॉट थीटा को करने के लिए आपको आसान तरीका यही है कि आप इसको जिसका उल्टा लिखते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है, इसका उल्टा करते हैं तो 1/3 हो जाता है, फिर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और एक करनी में 3 का उल्टा करेंगे तो 1/करनी में 3 हो जाएगा। और इनफाइनाइट जो हमारे पास है, तो 1 का जो इनफाइनाइट है यानी हमारा 10,
तो ये 0 का 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 मान निकलेगा, आप लिखेंगे 0। ठीक है, तो ये आपके फार्मूले तैयार है। चीजें जैसे बेसिक, आप क्या चीजें, पहला फार्मूला आपको याद कर ले। पहला हम लोग साइन को याद करते हैं। ठीक है, साइन थीटा अगर है तो साइन 0 अंश का मान बताएं। तो साइन 0 अंश का मान बताएंगे तो 0 होता है। साइन 30 अंश का मान बताएं सॉरी, साइन 30 अंश का मान बताएंगे तो 1/2। साइन 45 का मान तो 1/, करनी में 2। साइन 60 का मान तो 3/, करनी में 3/2। और साइन 90 का मान तो करनी में, करनी कर रहे हैं, साइन 90 का मान 1। तो आप कॉस कॉस को सेम साइन का एक तरह से आप उलट फेर कर दें। जैसे साइन का मान 90 में जो लिखा है उसको 1 में लिख दें, जो 60 में लिखा है उसको 30 में लिख दें, जो 45 में लिखा है उसको 45 में लिखे, जो हमारे एक 0 पहले 30 का मान तो इसमें हो जाएगा। तो सेम इसका देख रहे हैं आप, इसका व्युत्क्रम है। अगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये फार्मूला ऐसे है। ठीक है, ऐसे पलट गया है। तो आपको रेखाएं देख रहे हो कि आपको पलटा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि जब 90 का मान, साइन 90 का मान है तो कॉस का मान 1 है। तो जैसे आपके ये सूत्र फार्मूले याद करने के लिए बहुत अच्छे सूटेबल बताए जाएंगे, तो आप इसको याद कर लें। जैसे आप देखते हैं कि जैसे हम लोग एक सूत्र हमारे चीजें, अगर पूछ रहा हो कहीं भी साइन थीटा इजकल टू, साइन थीटा इजकल टू 1/, करनी में 2 है, तो मान बताएं। तो इसका मान, थीटा का मान बताएं, तो थीटा का मान बताएं। तो ये करनी सूत्र सवाल का आंसर बता रहे हैं। ये जो हमारा साइन थीटा है इजकल टू क्या, इसको हम लोग साइन 45 अंश लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 1/2 को हमारा साइन, तो यानी थीटा इजकल टू 45 अंश का आंसर हो जाएगा। तो जैसे कहीं भी दिया हो आपको तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कहीं आपको, एक हमने आपको सवाल बताया था कि साइन थीटा इजकल टू 1/, करनी में 2 है। ठीक है, 1/, करनी में 2 है, तो तो आधार का मान बताएं। तो क्या आप साइन, जो हमारा ये चीजें हैं, तो क्या इसको हम लोग एक ऐसे फार्मूले लिख सकते हैं जो हमारे ये चीजें थी, जो आपको लंब आधार का बताया गया था, तो क्या ये होता है? अगर 45 अगर यहाँ दिया हो तो हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, लंब बटे कर। तो लंब हमारा 1 है और कर हमारा करनी में 2 है, तो इसका मान बताएं। एक्स है तो इसका मान अगर हम लोग निकालते हैं, एक्स इजकल टू, आपको बताया था स्क्वायर, तो हमारा क्या होता है, कॉड स्क्वायर, कॉड स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देख रहे हैं कि हमारा इसका मान दिया है करनी में 2 और इसका मान दिया हुआ है 1, और हमको इसका मान तो पता ही नहीं है, और ये स्क्वायर है। तो हम देख रहे हैं करनी में जो 2 है वो 2 हो गया। तो एक चीज करते हैं, एक्स इजकल टू, एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर इजकल टू, तो जो हमारा वो 2 है -1 हो जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 1। तो करनी में तो यानी एक्स इजकल टू 1, तो हमारा क्या मान निकल गया, एक्स इजकल टू 1, तो ये भी हमारा 1 है। तो आप मान निकाल सकते हैं ऐसे। तो ये चीजें आपके फार्मूले का फायदा, अगर हमको साइन 45 का मान पता हो तो आप आधार निकाल सकते हैं, थीटा का मान निकाल सकते हैं। ये फार्मूले चार्ट जो जरूरी होती है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपको। और आपकी चीजें फार्मूले बताए जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत बड़े फार्मूले हैं, बहुत लंबे लंबे फार्मूले हैं। तो चलिए मैं आपको और फार्मूले बताता हूं मैं। ठीक है, तो आपको फार्मूले और याद करने के लिए थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी। ये चार्ट आप अगर आप याद कर लेते हैं आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे किसी में पूछा हो साइन थीटा, साइन 90 का मान बताएं, तो साइन 90 का मान क्या आता है 1, साइन कॉस 90 का मान बताया तो 0, टेन 90 का मान बताया तो इनफाइनाइट, कॉस
90 का मान बताया तो 1, सेक 90 का मान बताया तो इनफाइनाइट, और कॉट मान बताया तो 0। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। साइन 60 का मान बताया तो करनी में 2, करनी में 3/2, कॉस का मान बताया, कॉस 60 का मान बताया तो 1/2, टेन का मान बताया, टेन 60 का मान बताया तो करनी में 3, कॉसेक का मान बताया, कॉसेक 60 का मान बताया तो 2/3। सेम आपका साइन का उल्टा, उसके बाद सेक का कॉस का उल्टा तो 2, कॉट का तो 10 का उल्टा तो 1/, करनी में 3। तो ये चीजें आपके फॉर्मूले हैं, याद करने के तरीके हैं। याद करने का अलग अलग तरीके होते हैं हर जगह। तो कुछ तरीके बताते हैं हम लोग। तरीका कैसे बताएंगे? अगर हमको याद करना हो तो हम लोग आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए क्या चीज है, अगर साइन का मान पता हो, इसका पता हो, ठीक है, तो कॉस का मान हम लोग निकालेंगे। तो कॉस में आप सीधे साइन का उल्टा मान, तो साइन का अगर आप करेंगे तो साइन को आप कॉस को लिख सकते हैं। 10 में क्या है, तो 10 इजकल टू हम लोग फॉर्मूले होते हैं, 10 इजकल टू टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा जो सेक है, कॉसेक है, कॉसेक इजकल टू 1/, क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। जो हमारा सेक है, सेक थीटा इजकल टू 1/cos थीटा, ठीक है। जो हमारा ये कैट होता है, कैट इजकल टू 1/tan थीटा या cosec थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आपके चीजें हैं। आपको फार्मूले यहां तक अगर कॉस और साइन का मान पता, केवल साइन का मान याद कर ले, आप सारे फार्मूले निकाल सकते हैं केवल साइन के मान पे। तो आप साइन का मान याद करें, उसके बाद याद कर लें कॉस का जो मान होता है तो उसका सेम उल्टा होता है 90 का। अगर साइन 90 का मान पता हो और कॉस 0 का मान बताना हो तो बता सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा दोनों को याद करें, कॉस और साइन को याद कर लेंगे तो भी आपको सुटेबल। लेकिन हमने पहला केवल फार्मूला याद किया हुआ है, वो भी सारे फार्मूले हमने अपने तरफ से उसको एक कैलकुलेशन के हिसाब से बनाया है। तो हम क्या करते हैं, पहले फार्मूले को याद करते हैं। जैसे आप पहला फार्मूला अगर याद कर लेते हैं तो देख रहे होंगे कि ये चीजें, तो आपको याद करिए फार्मूले को। चलिए मैं